नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट टर्म्स। आपकी बुक में सिर्फ दो इंटरनेट टर्म्स बताए हैं, एक ISP है और एक एड्रेस बार है, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा इंटरनेट टर्म्स बता रही हूँ जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारा है वेबसाइट, सेकेंड है हमारा वेब पेजेस और थर्ड है हमारा होम पेज। तो सबसे पहले हमें वेब पेज पता होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे हम नोटबुक या बुक्स पढ़ते हैं तो जो बुक के पेजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं वेब पेज, और फिर उसके सारे जो पेजेस हैं उसके मिलने से, उसके कलेक्शन से एक बुक बनती है, वो है हमारा वेबसाइट। ठीक है। और जो बुक का हमारा मेन पेज, फ्रंट पेज होता है ना, वो है हमारा होम पेज। तो वेब पेज क्या हुआ? हमारी बुक का पेज। वेबसाइट क्या हुआ? हमारी बुक। और मेन फ्रंट पेज, फर्स्ट पेज हमारा क्या हुआ? होम पेज। तो अब देखो, इसी तरह से हमारे गूगल में जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए वेबसाइट या कुछ भी डालते हो, तो जब आपने डाला तो आपने पर्टिकुलर उसमें बहुत सारे टॉपिक्स खोले। तो जब एक टॉपिक जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का जो एक पेज होगा वो हमारा वेब पेज होगा, और उसका पूरा कलेक्शन करके जितनी भी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में, वो हमारी वेबसाइट हो जाएगी। और उसका जो फ्रंट पेज होगा, फर्स्ट पेज, मेन पेज होगा, वो हमारा होम पेज कहलाएगा। तो वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लिंक टू वन अनदर। तो किसी भी टॉपिक के थ्रू आपने जो कलेक्शन खोला है उस इंफॉर्मेशन का, जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, तो वो हमारा वेबसाइट कहलाएगा। और वेब पेज क्या हुआ? इंटरनेट इज पुट ऑन द इंफॉर्मेशन इन द फ्रॉम ऑफ जो भी पेजेस रहेगा उसमें। तो इंटरनेट के थ्रू हमने जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर उस पेज में पुट की है, डाली है, वो हमारा वेब पेज कहलाएगा। और होम पेज उसका मेन फर्स्ट पेज हमारा किसी भी वेबसाइट का होम पेज कहलाएगा। तो वेबसाइट, द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज कंटेन्ड इन वेबसाइट on web pages as a book contain a number of pages. Similarly, a website is a collection of related web pages linked to one another. So that is a website. And web page information is put on the internet in the form of digital pages called web pages, and these pages may contain text, graphics, video, audio, and link to another pages. Home page, the main page of any website which contain link to other page is called a home page. By default, it is the first page of every website. In Mozilla Firefox is called a start page. मतलब आपने जैसे ही आपका गूगल का फर्स्ट पेज खोल रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? स्टार्ट पेज हो जाएगा। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक जो पता होना चाहिए। वेबसाइट बुक की तरह होती है, याद रखना। वेब पेज हमारा सिंपल पेजेस होते हैं और होम पेज हमारा मेन पेज, फर्स्ट पेज होता है। तो ये था हमारा इंटरनेट टर्म्स के 3 टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर क्या है? A web browser is a software application or program that allows you to access the entire information available on the web. तो किसी भी वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन है, तो वेब ब्राउजर हमें ये अलाउ करता है। एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर, जो आपको ये बताता है कि आप उस प्रोग्राम को उसमें एक्सेस कर सकते हो और उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो आपको चाहिए। तो वेब ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, और प्रोग्राम भी आप इसको बोल सकते हो, जिसके थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने वेब में सर्च कर सकते हैं। यू कैन विजिट एनी वेबसाइट बाय एंटरिंग इट्स URL। तो URL मतलब होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का जो यूनिक होता है, और हर एक वेबसाइट का एक ही एड्रेस होगा, कॉमन नहीं हो सकता। मेक इट very easy to move from one website to another. You can normally open web browser from a shortcut on your desktop. आप अपने डेस्कटॉप में वेब ब्राउजर्स के शॉर्टकट भी रख सकते हो जिससे आप डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सको। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं वेब ब्राउजर के। तो हमारा फर्स्ट है इसमें मॉजिला फायरफॉक्स, जो कुछ इस तरह का होता है। ये ऊपर जो है वो ब्लू होगा और यहाँ पे येलो और ऑरेंज में होगा। ये था हमारा मॉजिला फायरफॉक्स। सेकेंड है हमारा गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम जो 3 कलर के पेयर में यहाँ पर होगा, ये रेड होगा, ये येलो होगा और ये ग्रीन होगा। फिर है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोर। तो इंटरनेट एक्सप्लोर में ये जो ई है हमारा ब्लू कलर का होता है, और ये जो इसके ऊपर रिंग है ये लाइट येलो में होगा।
और लास्ट हमारा जो ओपेरा ब्राउजर है, तो वो ये जो ओपेरा का ओ है ये रेड कलर का होगा। तो ये हमारे वेब ब्राउजर है जिसके थ्रू आप किसी भी इंफॉर्मेशन को इसमें एक्सेस कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। हर किसी ने सुना होगा ये। यहाँ पर ट्रिपल W है, तो वर्ल्ड का W, वाइड का W और वेब का W। तो 1 2 3 3 W है। तो ये किसने इन्वेंट किया था? टिम वेर्नर्स ली। इन्होंने ही वेबसाइट को इन्वेंट किया है कि हमें वेबसाइट कैसे बनाना है। और HTML हमारी एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू ये जो वेबसाइट है वो बनाई जाती है। आप जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि HTML है क्या और उसके थ्रू हम कैसे वेबसाइट बनाते हैं। अगर आप इसकी कोडिंग सीख लो तो आप अभी भी वेबसाइट्स बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। द वर्ल्ड वाइड वेब refer to a network of sites on the internet which contain information in the form of text, picture, animation and video, and this information can be accessed by people all over the world. तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक साइट होती है इंटरनेट में जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होती है और उसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी टेक्स्ट के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में, एनिमेशन और वीडियो के फॉर्म में, जिसको पूरे वर्ल्ड में कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। टू विजिट योर फ्रेंड्स प्लेस यू नीड टू नो हिज एड्रेस। अगर आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, तभी आप पहुंचोगे। वैसे हमें अगर कोई वेबसाइट सर्च करना है तो हमें उसका एड्रेस पता होना चाहिए, तो वही हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। टू विजिट एनी वेबसाइट यू नीड टू नो इट्स एड्रेस एंड ईच वेबसाइट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स यूनिक एड्रेस नोन एज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हमारा जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, किसी का भी कॉमन नहीं होगा, हर किसी का यूनिक होगा और वो एक ही बार बनाया जाता है। द URL शुड बी एंटर्ड इन द एड्रेस बार ऑफ अ वेब ब्राउजर। तो आप जैसे ही वेब ब्राउजर में सर्च करने को अगर आप डालोगे तो आप डालने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन आपको निकाल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताया है www.cartoonnetwork.com। तो ये जो हमारी है ये एक ही है, ये जो वेबसाइट मैंने दी है, ये एड्रेस दिया है, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। और इसमें मेन ये रहता है कि आप जब ये लिखते हो तो इनके बीच में गैप नहीं आता है। अगर आपने गैप दिया तो आपका जो एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस बहुत ऐसा है कि हम ईमेल एड्रेस, जीमेल एड्रेस सबने बनाया है, तो उसमें ये रहता है कि अगर आपने गैप दिया है तो वो एक्सेस नहीं करेगा, उसको वो एक्सपायरी बताएगा या फिर वैलिड नहीं बताएगा। तो आप जब लिखते हो तो हमें हमेशा स्मॉल लेटर यूज करना होगा जब भी हम एड्रेस बना रहे हैं, ईमेल, जीमेल, और कभी भी इनके बीच में स्पेस नहीं देनी होती है। तो जो आपका एड्रेस होगा, URL एड्रेस होगा, उनके बीच में भी स्पेस नहीं होता और सारे स्मॉल लेटर में ही होते हैं। नेक्स्ट है ISP। तो ISP का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जब तक हम बिल पे करेंगे तब तक हमें सर्विस मिलेगी, जहाँ पर हमने बिल पे नहीं किया हमें सर्विस नहीं मिलेगी। वही हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम है कि जब तक आप रिचार्ज करवाओगे नेटवर्क का, आपको इंटरनेट मिलेगा, और जब आपने रिचार्ज नहीं करवाया तो आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा। तो ISP stand for Internet Service Provider, and ISP is a company which offer you to use internet in exchange of a monthly fee. It provides software, username and password to the user in order to connect to the internet. अब ISP कंपनी कौन कौन सी है? तो एयरटेल कंपनी है, रिलायंस जियो जिसका यूज अभी सब लोग ज़्यादा करते हैं तो आप जियो लिख लो, फिर आइडिया है, फिर मेन 3 कंपनी है अभी जो चल रही हैं और जो हमें ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह इंटरनेट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस बार। तो द एड्रेस बार appear at the top of every web browser. To visit a website, you need to put its URL into the address bar.
तो एड्रेस बार जहाँ पर हम उसका नाम डालते हैं, जो एड्रेस है वेबसाइट है वो डालेंगे, और जब आप जैसे ही वो डालोगे उसके बाद आपने एंटर किया, तो एंटर करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन अगर प्रॉपर नेटवर्क आ रहा है तो इन्फॉर्मेशन तुरंत हो जाएगी, और अगर हमारा प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो वो बफरिंग सर्कल सर्कल करता रहेगा, और जैसे ही उसको इंटरनेट मिलेगा तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें उसके बारे में देगा। तो हमारा एड्रेस बार वही है जहाँ पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, वेबसाइट पे विजिट करते हैं।